ये कहानी है उस वली की जिसने शैतान को पहचाना, झूठ को ठुकराया और सच को जिंदा कर दिया। अब्दुल कादिर जीलानी। सन 1177 में जीलान के इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल कादिर रखा गया। उनकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा एक बहुत परहेजगार और दीनदार खातून थीं। रिवायत में आता है कि बचपन ही से उनमें गैर मामूली रूहानियत नजर आती थी। रमदान के दिनों में वो दिन के वक्त दूध पीने से इनकार कर देते, जिस पर लोग हैरान होते। बचपन से ही उनका रुझान इबादत, सच्चाई और खामोशी की तरफ था। यही बुनियाद उनकी आने वाली अजीम जिंदगी की तैयारी थी। जब उनकी उम्र तकरीबन 18 साल हुई तो उन्होंने इल्म हासिल करने का इरादा किया। उस दौर में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ इल्म माना जाता था। सफ़र से पहले उनकी वालिदा ने उनको 40 दीनार दिए, जो कपड़ों में सिलकर महफूज कर दिए गए। रुखसत के वक्त उन्होंने एक गहरी नसीहत की, बेटा कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी सख्ती क्यों ना आए। फिर वो काफिले के साथ रेगिस्तान के लंबा और मुश्किल सफ़र पर रवाना हुए। गर्म हवाएं, थकान और तन्हा रातें उनका इम्तिहान लेती रहीं, मगर हर कदम पर उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। ये सफ़र सिर्फ बगदाद तक का नहीं था, बल्कि एक अजीम रूहानी मुक़द्दर की तरफ पहला कदम था। सफ़र के दौरान जब काफिला इराक के रेगिस्तान से गुजर रहा था, अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। काफिला लूट लिया गया और हर मुसाफिर से माल छीन लिया गया। जब उनकी बारी आई तो एक डाकू ने पूछा, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? उन्होंने सुकून से जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू हंस पड़ा, मगर बात सरदार तक पहुंची। जब सरदार ने दोबारा पूछा तो उन्होंने वही जवाब दिया। हैरान होकर सरदार ने पूछा, तुमने सच क्यों बताया? उन्होंने कहा, मेरी माँ ने मुझे कभी झूठ न बोलने की नसीहत की है। रिवायत के मुताबिक ये अल्फाज सुनकर डाकू सरदार का दिल पिघल गया और उसने तौबा कर ली। बगदाद के शहर में कदम रखते ही उनका दिल इल्म और रूहानियत की तलाश से भर गया। हर गली और बाजार में पुरानी किताबें और मुसन्निफीन की रूहानियत महसूस होती थी। इल्म सिर्फ किताब से नहीं, नीयत से हासिल होता है। रात के अंधेरे में भी अब्दुल कादिर जीलानी ने इल्म और जिक्र पर तवज्जो रखी। हर लम्हा उनका दिल और दिमाग अल्लाह की रहमत और हिदायत के लिए खुला था। हजरत, इल्म का असल मकसद क्या है? इल्म एक अमानत है, इसे सिर्फ सच के लिए इस्तेमाल करो। रात के अंधेरे में भी अब्दुल कादिर जीलानी ने इल्म और जिक्र पर तवज्जो रखी। हर लम्हा उनका दिल और दिमाग अल्लाह की रहमत और हिदायत के लिए खुला था। इल्म एक अमानत है, इसे सिर्फ सच के लिए इस्तेमाल करो। हम अदा करते हैं। जी हजरत, हम समझ गए। रात के इस शहर में अब्दुल कादिर जीलानी के कदम ने इल्म और रूहानियत के रास्ते खोल दिए। हर नज़र उनके आसपास की रूहानियत महसूस कर रही थी। अल्लाह का नूर हमेशा तुम्हारे दिल में रहे। आमीन। शाम के वक्त भी उनका दिल और दिमाग जिक्र और इल्म में मसरूफ था, और हर स्टूडेंट उनकी रहमत और इल्म से रोशन हो रहा था। इल्म सीखने वालों के दिलों में रूहानियत और इल्म की रोशनी फैल रही थी। अब्दुल कादिर जीलानी के कदम ने उनके रास्तों को रोशन कर दिया। इल्म सीखने वालों ने तमीज़ से बैठकर सुनिया। अब्दुल कादिर जीलानी के लफ्ज़ उन्हें इल्म और तक़वा की तरफ रग़बत दे रहे थे। शाम के वक्त अब्दुल कादिर जीलानी आहिस्ता चल रहे थे और रूहानी रास्तों पर गौर कर रहे थे। हवा के हल्के झोंके याद और इबादत की गूंज लेकर आ रहे थे। इल्म सीखने वालों ने छोटी हल्का में बैठकर हर सबक को समझा। अब्दुल कादिर जीलानी की मौजूदगी से उनके दिल रोशन हो रहे थे। जब लोग चले गए, अब्दुल कादिर जीलानी ने हाथ उठाए और खामोशी से बरकत दी। शाम की हल्की हवा ने हर रूह को सुकून और ईमान की राह दिखाई। इल्म सीखने वालों के दिलों में रूहानियत फैल रही थी। अब्दुल कादिर जीलानी के कदम ने उनके रास्तों को रोशन कर दिया। इल्म सीखने वालों ने तमीज़ से बैठकर सुना। अब्दुल कादिर जीलानी के लफ्ज़ उन्हें इल्म और तक़वा की तरफ रग़बत दे रहे थे। शाम के वक्त अब्दुल कादिर जीलानी आहिस्ता चल रहे थे
और रूहानी रास्तों पर गौर कर रहे थे। हवा के हल्के झोंके याद और इबादत की गूंज लेकर आ रहे थे। इल्म सीखने वालों ने छोटी हल्का में बैठकर हर सबक को समझा। अब्दुल कादिर जिलानी की मौजूदगी से उनके दिल रोशन हो रहे थे। जब लोग चले गए, अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ उठाए और खामोशी से बरकत दी। शाम की हल्की हवा ने हर रूह को सुकून और ईमान की राह दिखाई। इल्म सीखने वालों के दिलों में रूहानियत और यकीन का नूर फैल रहा था। अब्दुल कादिर जिलानी के हर लफ्ज़ से उनके रास्ते रोशन हो रहे थे। हर कदम के साथ अब्दुल कादिर जिलानी का इल्म और बरकत का नूर डिसाइपल्स के दिलों में फैलता गया। हर एक रूह में सुकून का एहसास हुआ। छोटी हल्का में बैठकर डिसाइपल्स ने हर सबक ध्यान से समझा। अब्दुल कादिर जिलानी की मौजूदगी से उनके दिल रोशन हो गए। शाम की हल्की रोशनी में अब्दुल कादिर जिलानी आहिस्ता चल रहे थे। हर डिसाइपल के दिल में तक़वा और रूहानी सुकून का एहसास हुआ। जब लोग चले गए, अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ उठाए और खामोशी से बरकत दी। शाम की हल्की हवा ने हर रूह को सुकून और ईमान की राह दिखाई। इल्म सीखने वालों के दिलों में यकीन और रूहानी सुकून बढ़ता जा रहा था। अब्दुल कादिर जिलानी की रहनुमाई उनके रास्तों को मजबूत बना रही थी। हर मजलिस में जिक्र और नसीहत की आवाज़ गूंजती थी। अब्दुल कादिर जिलानी के अल्फाज लोगों के दिलों को नरमी और तक़वा की तरफ ले जा रहे थे। हल्का में बैठकर लोग गहरी तवज्जो से सबक समझ रहे थे। हर लफ्ज़ उनके अंदर खौफ खुदा और मोहब्बत दीन पैदा कर रहा था। शाम की रोशनी में मजलिस का माहौल पुरसुकून था। अब्दुल कादिर जिलानी की मौजूदगी से हर रूह में इत्मीनान उतर रहा था। मजलिस के इख्तिताम पर हाथ उठे और खामोशी में दुआ हुई। हवा के हल्के झोंकों ने उस लम्हे को रूहानी सुकून से भर दिया। सुबह की हल्की रोशनी में रूहानी मंजर और भी गहरा लग रहा था। अब्दुल कादिर जिलानी की रहनुमाई से दिलों में यकीन और इत्मीनान बढ़ता जा रहा था। चिरागों की नर्म रोशनी में मजलिस पुरसुकून थी। हर बात लोगों के दिल तक उतर रही थी और उनके अंदर तक़वा पैदा हो रहा था। दरवाजे से गुजरते हुए रूहानी वक़ार नुमाया था। उनकी चाल में संजीदगी और दीन की मजबूती झलक रही थी। दरख्त के साए तले बैठकर लोग गहरी तवज्जो से सुन रहे थे। हर सबक उनके अंदर खौफ खुदा और मोहब्बत हक़ मजबूत कर रहा था। शाम के वक्त खुला आंगन खामोश था। दुआ के लम्हों ने माहौल को रूहानी सुकून और बरकत से भर दिया। बरसात की हल्की बूंदों के दरमियान रूहानी मंजर और भी गहरा हो गया। अब्दुल कादिर जिलानी की रहनुमाई से दिलों में यकीन और सुकून मजबूत होता गया। कुतुब और अवराक से भरी जगह में इल्म की खुशबू महसूस हो रही थी। हर शख्स संजीदगी से दीन का सबक हासिल कर रहा था। बुलंद जगह पर खड़े होकर नसीहत की गई। हर लफ्ज़ लोगों के दिल तक उतरकर उन्हें सच्चाई और तक़वा की तरफ बुला रहा था। रात के आसमान तले खामोशी में गहरी फिक्र थी। सितारे चमक रहे थे और माहौल रूहानी सुकून से भर गया था। लोग अदब के साथ रास्ते से हट गए और खामोशी में इज्जत का मंजर पैदा हुआ। हर दिल में मोहब्बत और एहतराम का जज्बा मजबूत हो गया। सुबह की रोशनी से लेकर गुरूब तक उनकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए थी। इल्म, सब्र और तक़वा का सफ़र लोगों के दिलों